जय सिया राम। कई बार अपने घरों में भगवान की मूर्तियों को रख करके जो हम पूजा पाठ करते हैं उसको लेकर के तमाम तरह की जिज्ञासाएं, आशंकाएं मन में रहती हैं। कई बार होता है कि बहुत सारे भक्त कहीं घूमने गए, किसी भी स्थान पे गए, वहाँ पे कोई खूबसूरत सी मूर्ति देखी, खरीद के घर ला दिया और फिर उसका पूजा पाठ किस प्रकार से करें या फिर किस प्रकार की मूर्ति आपके घर में होनी चाहिए, उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, किस आकृति जो भगवान की है उसकी हम पूजा पाठ करें, उसका क्या फलाफल की प्राप्ति होगी। इन तमाम बातों की जानकारी देने के लिए इस वक्त आपके सामने उपस्थित हैं इंटरनेशनल टैरोट कार्ड रीडर चेतना कालरा जी, जो कि हीलर भी हैं, रेकी के ग्रैंड मास्टर भी हैं और वास्तु की भी एक्सपर्ट हैं। स्वागत है आपका चेतना जी। जय सिया राम जी। इस तरह की बहुत सारी बातें समय समय पे आती रहती हैं कि हम किस प्रकार की मूर्तियों की पूजा करें। मेरे घर में अष्ट धातु की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है या और भी तमाम तरह की मूर्तियां हैं, मिट्टी की मूर्ति है, तो इसको लेकर के क्या जानकारी देने जा रहे हैं आप? जी, मैं सबसे पहले यही कहूँगी कि किसी भी तीर्थ पे गए आप मूर्ति ले आए तो ऐसा ना करें आप, क्योंकि जो स्वच्छता मंदिरों में होती है हम चाह कर भी घर में नहीं कर पाते। कभी हम बाहर घूमने चले गए, उनको आप धूप दीप नहीं दे पाते और भोग नहीं लगा पाते, उतनी स्वच्छता नहीं रख पाते जितनी मंदिरों में होती है। और हर किसी को ना हर पत्थर, हर तरीके की मूर्ति सूट भी नहीं करती। अच्छा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम क्या होता है, तीर्थ पे जाते हैं, वहाँ देखा कोई पत्थर, शालिग्राम जी, वो ले आते हैं और क्या करते हैं, ड्रॉर में ला के रख देते हैं। आप पूजा तो कर रहे नहीं ना उनकी, तो आप जिसकी आप पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, रेगुलर नहीं है आप, तो आप वो कार्य ना करें, उसको शुरू ही ना करें कि बाद में आप पेड़ों के नीचे मूर्तियाँ रखें या मंदिरों में रखाएं, तो वो अनादर है चीज़ों या फिर का। यथोचित सम्मान आप नहीं दे पा रहे हैं जी। अच्छा, कई बार होता है कि भक्त भगवान की मूर्तियों को जब देखता है तो आकृष्ट होता है। जैसे कोई कहीं घूमने गया, भगवान कृष्ण की, हनुमान जी की, दुर्गा जी की मूर्तियाँ देखती है, वो खरीद लाता है घर पे। जी। और कई बार तो मूर्तियाँ इतनी बड़ी होती हैं कि घर के मंदिर में वो स्थापित भी नहीं हो पाती, वो रख भी व्यक्ति नहीं पाता। जी। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, किस प्रकार की मूर्तियाँ रखनी चाहिए? अष्ट धातु की, मिट्टी की बनी हुई, पत्थर की मूर्तियाँ, सफ़ेद पत्थर भी है, काला पत्थर भी, आपने कहा कि एक तो ना जितनी मूर्ति हल्की होगी उतना अच्छा रहेगा। आप देखते हैं मिट्टी का जो घड़ा बनता है वो कितना हल्का होता है, भारी नहीं होता ना, उसमें पानी डलता है तब वो भारी होता है। जो मिट्टी, प्योर मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं वही रखनी चाहिए और हर दीपावली पर उनको बदलना चाहिए। इससे दो काम होंगे, एक तो मूर्तिकार का घर चलेगा, उसको रोजगार मिलेगा और वो उसमें प्योरिटी है। आप जानते हैं मिट्टी में कितनी प्योरिटी है। बाकी सब चीज़ों में, जैसे अगर आप पत्थर की मूर्ति लेंगे संगमरमर की, वो बहुत भारी हो जाती है। संगमरमर की मूर्तियाँ सिर्फ मंदिरों के लिए बनी है, या किसी का ऑफिस है तो उसको एक एंट्रेंस पे जैसे गणेश जी रखने हैं तो वो लोग उसको रख लेते हैं गणेश जी, वो शो पीस के तरह से इस्तेमाल करते हैं उसको। मंदिर में तो वो स्थान देते ही नहीं। किसी भी घर में एक ही मंदिर होना चाहिए, एक तो जगह जगह बिखरी हुई मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए, कहीं भी रखें। इस हिसाब से अपनी उंगली इस तरीके कहते हैं कि हमारे हाथ से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए घर में। एक तो सबसे बड़ी बात यह है। और मिट्टी की मूर्ति सबसे पवित्र मानी जाती है। नहीं तो मिट्टी की मूर्तियों में से गणेश जी की और लक्ष्मी जी की मूर्तियां तो लोग बदलते हैं दिवाली में जी, दूसरी मूर्ति खरीद के लाते हैं। हाँ जी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखते हैं, उसको तो नहीं बदलते। तो बदलना चाहिए, उसको भी बदलना चाहिए। विसर्जित करें आप सब मूर्तियों को, सम्मान पूर्वक विसर्जित करें। आपको ये भी पता होगा कि भगवान के वस्त्र कभी नहीं धुलते, उनको हमेशा नए वस्त्र दिए जाते हैं। तो मूर्तियों को आप कर सकते हैं। अगर मेरे इष्ट हनुमान जी हैं तो मैं उनकी चांदी की मूर्ति रखूं या अष्ट धातु की, वो अलग बात है। लेकिन अब सभी मूर्तियां इतनी भारी भारी नहीं रखनी चाहिए मंदिर में। कई बार हम लोग बता चुके हैं कि 9 इंच से बड़ी मूर्ति ना रखें। नहीं रखें। अच्छा। जी, ये तो मैं बिल्कुल मना करूँगी, इससे बड़ी ना रखें। और आप जिन चीज़ों का सम्मान नहीं कर सकते वो कार्य ना करें। ये सबसे पहले। लोग शिवलिंग ले आते हैं घर में, शिवलिंग वर्जित है घर में।
शिवलिंग को घर में नहीं रखना। आप जल लेके जाइए। देखिए, जब मैं जल लेती हूँ, चंद्रमा ले लिया, मैं पैदल चलूँगी, मेरा शनि राहु अच्छा होगा। और जब आप शिव जी की आराधना करेंगे तो आपका सभी 9 के 9 ग्रह अच्छे हो जाएंगे। अगर मंदिर में बैठ के आप हनुमान चालीसा करते हैं, उसका 100 गुना से ज़्यादा फल मिलता है आपको। ये मैं कहती हूँ, कहीं भी घर में करेंगे तो फल मिलता है, ज़रूर मिलता है। अगर वही आप किसी पेड़ के नीचे करेंगे, बहुत अच्छा फल मिलेगा, डबल। और कहीं और 10 से 20 हो जाएगा। और वो अगर नदी के तट पे करेंगे, जैसे हमारी नदियाँ हैं सब, गंगा हो गई, यमुना हो गई, जितने भी तीर्थ नदियाँ हैं, वहाँ करेंगे तो उसका 70% मिलता है फल, 70-80%। मंदिरों में करेंगे बहुत बढ़िया फल मिलते हैं। इसीलिए अच्छी जगह बैठ के पूजा कीजिए। अभी लोगों ने शॉर्टकट, शिव जी को जल देना जरूर है उनको, लेकिन उनको मंदिर नहीं जाना। ये शॉर्टकट ही तो लाइफ में ढूंढ रहे हैं। तो आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो आपकी लाइफ शॉर्टकट की तरह बहुत चल बार रही है। कुछ ज्योतिषाचार्यों की तरफ से पारद शिवलिंग के बारे में बता दिया जाता है कि आप घर में लाइए, रखिए, जल चढ़ाइए, आपका अच्छा होगा। तो पारस शिवलिंग रखिए, आप उसको जल भी चढ़ा सकते हैं, मैं उसमें बिल्कुल मना नहीं करूँगी। लेकिन मंदिर जाने वाला काम आपके पारस शिवलिंग से पूरा नहीं होगा। मंदिर जरूर जाएं। अगर आपको शिव जी को जल चढ़ाना है तो मंदिर जरूर जाएं। अभी देखिए, कई लोग बोलते हैं कि आज सरस्वती पूजा है तो क्या हुआ, आज क्यों करूँ? कभी भी कर लेंगे, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप अपना जन्मदिन, जो तिथि आपकी है, उसके अलावा कभी मना सकते हैं? नहीं मना सकते। तो शिवरात्रि पे आप जल चढ़ाइए। अब गणेश चतुर्थी आएगी, गणेश जी को विसर्जित करना है, अपने घर में सम्मान देना है, वो सब कीजिए। सरस्वती पूजा वाले दिन सरस्वती पूजा कीजिए। तो ये कुछ दिन बने हुए हैं। अब आप मंगल का काम शनि या वीरवार को नहीं कर सकते। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। यानी कर्म कांड में जो निर्धारित है उसका पालन करें। आप देखिए कहाँ कर रहे हैं। जब आप शॉर्टकट ऐसे करेंगे ना, ये देखिए यही मैंने चढ़ा दिया जल, तो यहीं तक फल दे देगा भगवान। भगवान देख रहे हैं ना क्या कर रहे हो आप। ये नहीं है कि हमारे पास समय नहीं है, समय है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आलस्य है, प्रमाद बिल्कुल है, आलस्य है, उसमें और हम लोग जाने करना का। नहीं चाह रहे। कुछ चीज़ें हम करना ही नहीं चाह रहे, हम सोचते हैं यहीं से काम हो जाए हमारा। अच्छा, जितना जिसको अलग अलग करके देखा जाए तो आमतौर पे अगर कोई व्यक्ति घर का मंदिर जब स्थापित करता है जी, तो कुछ तो तस्वीरें लगाई जाती हैं, कुछ मूर्तियां रखी जाती हैं। जी। गणेश जी, लक्ष्मी जी की तो मूर्ति रखी ही जाती है। जी। जो हनुमान जी के भक्त हैं वो भी मूर्ति रख ही लेते हैं, रख ही 9 लेते इंच के नीचे ऐसे ही वो रख लेते हैं। कृष्ण भगवान के भी हमने देखा है कि अष्टधातु की मूर्तियां लोग स्थापित करते हैं। गोपाल जी की वो तो करते वैसे हैं। जो एक आम गृहस्थ है उसको कोशिश क्या करनी चाहिए? तस्वीरों से पूजा कर ले ज़्यादा, मूर्तियां लाए तो अष्टधातु लाए, पत्थर की लाए, मिट्टी की लाए? मिट्टी तो आपने कहा कि अच्छा है, बहुत अच्छा मिट्टी। तो देखिए, मैं दीपक भी जो जलाते हैं वो भी कहती हूँ आप चांदी और अष्टधातु पीतल के छोड़ के आप मिट्टी के ही जलाइए, और उसको चेंज करें। एक ही दीपक का इस्तेमाल ना करते रहें, आप चेंज करें। और जो मूर्ति या तस्वीर की बात कही, तो मैं प्रेफर यही करती हूँ सभी को कि तस्वीरों का इस्तेमाल करें आप लोग अपने घर में। मूर्तियों का कम से कम इस्तेमाल हो। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति मुझे पता है चाहिए, ज़रूर चाहिए, हर दीपावली पे चाहिए। कई लोग तो चांदी की भी ले लेते हैं, लेकिन दीपावली पर वो मिट्टी की ज़रूर लेकर आते हैं। ये भी है। तो वो तो डबल हो जाएगा फिर। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसको हमने पूजा करनी है, फिर आप उसको विसर्जित करेंगे, फिर करेंगे। हमेशा नहीं, जिन लोगों ने लक्ष्मी गणेश जी की चांदी की मूर्तियां रख ली हैं वो फिर दूसरी अगर मिट्टी की लाएंगे तब तो 2 गणेश जी और 2 लक्ष्मी जी वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता ना उनका। उस दिन तो उनका महत्व है ना। आप चांदी की तो आपने हमेशा रख ली, और जो आप ये तो हर साल चेंज करेंगे ना आप, मिट्टी वाली। और कुछ दिन बाद भी चेंज कर देते हैं लोग, कई लोग चेंज कर देते हैं या विसर्जित। एक आपने देखा होगा छोटा सा मंदिर लेकर आते हैं, उसमें भी तो लक्ष्मी गणेश बने ही होते हैं। वो मंदिर तो स्पेशल लाया जाता है मिट्टी का बना हुआ, क्योंकि वो दीपावली पूजन के लिए ही है। तो जिसके पास वो जो घरौंधा कहते हैं जिसे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। उसको कई पंजाबी लोग हट्टी बोलते हैं। अच्छा। इस टाइप से वो क्या करते हैं, पूजन के बाद अपने घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको खेलने के लिए दे देते हैं। वो मंदिर जो होता है, घरौंधा जो बोलते हैं आप, मिट्टी का बना हुआ होता है। दीपावली के दिन ही मिलता है वो स्पेशल। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी तो लक्ष्मी गणेश जी बने हुए हैं, तो उसे भी हम लोग विसर्जित कर देते हैं, मंदिर में रखाते हैं कुछ दिनों बाद कि भाई विसर्जित, मंदिर वाले विसर्जित कर देते हैं। तो हमें हर दीपावली पे मूर्ति तो जरूर लेनी ही चाहिए।
लक्ष्मी जी गणेश जी। जी के। अच्छा, एक और जिज्ञासा लोगों के मन में आ रही होगी कि अलग अलग लोग या फिर अलग अलग कामना से क्या अलग अलग मूर्तियों की पूजा होती है? जैसे कोई अष्टधातु की मूर्ति की पूजा करे, कोई पत्थर की मूर्ति की पूजा करे, कोई मिट्टी की मूर्ति की पूजा करे, या कोई तस्वीरों की ही पूजा करता रहे। देखिए, सिर्फ ये सामर्थ्य के हिसाब से है सब कुछ। अच्छा। मेरी सामर्थ्य होगी चांदी की मूर्ति तो मैं चांदी की लगा लूँगी, किसी की भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी मिट्टी की और जो तस्वीरें हैं उनकी पूजा ज़्यादा की जाए, क्योंकि आप अपनी संस्कृति को छोड़ के इधर इधर भाग रहे हैं। हम पहले ज़माने में क्या था, हमारे पास मुश्किलें भी कम थी, रास्ते आसान थे। अभी जितने शॉर्टकट आ रहे हैं, जितनी नई टेक्निक आ रही है, उतनी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ती भी जा रही हैं। आसान होने की बजाय हम लोग और ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। जब भी आप अपने गुरु से, देश से, संस्कृति से दूर जाएंगे तो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचाएंगी, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बैड इफेक्ट्स आएंगे। यानी ये सिर्फ सामर्थ्य की बात है कि कोई अष्टधातु की मूर्ति रखे, हाँ। कोई चांदी की रखे, कोई मिट्टी की रखे, बिल्कुल। कोई सोने की ही मूर्तियाँ रख ले। बिल्कुल। अब देखिए, जैसे कई होटल्स वगैरह बनते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो वो लोग तो अपने उसके हिसाब से रखते हैं कि गणेश जी की बड़ी मूर्ति लगा दी, सब कर दिया, क्योंकि उनके पास ना स्टाफ है, रेगुलर उसको झाड़ पोंछ करेंगे। अभी कई घरों में तो मैं देखती हूँ मंदिर में इतनी डस्ट होती है, इतनी मिट्टी जमी है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं भगवान से कि वो आपको क्या देंगे? ऐसा नहीं है। अब मैं एक बात और बोलती हूँ, बच्चों के लिए सरस्वती जी की मूर्ति उनके फोटो मूर्ति से तो नहीं होगा, फोटो उनके टेबल के ऊपर जरूर लगाए, जहाँ उनका स्टडी टेबल हो या बच्चों का कमरा है तो वहाँ सरस्वती जी की मूर्ति जरूर लगाए। उससे उनको ज्ञान, और उनको श्लोक सिखाइए आप, या श्लोक लिख के पेपर पे उनके रूम में लगाइए, उससे भी फर्क पड़ेगा। और सुबह तो सब लोग जल्दीबाजी में होते हैं, तो कोई समय ऐसा निर्धारित जरूर करें जब पूरा परिवार एक साथ खड़ा होकर पूजा करे। शाम की आरती का नियम जरूर बनाएं, जो कि आरती हमेशा खड़े होकर करें, और उसमें कोशिश करें कि पूरा परिवार खड़ा हो, सम्मिलित हो उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा परिवार आपके सम्मिलित होकर वो आरती करें आप जरूर। और जो पंच देवता हैं उनकी मैं बोलूँगी रोज़ पूजा होनी चाहिए। जो हमारे सूर्य देव हैं, गणेश जी हैं, दुर्गा हैं, शिव जी हैं और विष्णु भगवान हैं, इन पंच देवताओं की पूजा अवश्य होनी चाहिए। पूजा का मतलब यही होता है, अगर आपके पास समय है तो उनकी अलग अलग से जैसे श्लोक पढ़ दें, कुछ कर दें, या खाली धूप आप लगा दिखा दें, बस इतना कर सकते हैं। ये ज़रूर करें, मैं यही बोलूँगी। यानी कोशिश यही हो, इसके निचोड़ पे हम पहुँचें तो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ घरों में ना रखें, और कहीं भी तीर्थ स्थल पे या कहीं भी जाएं, ये स्वाभाविक है कि अपने इष्ट की मूर्तियाँ देख करके दिल लुभाता है, आकर्षित होता है, जी चाहता है कि लेकर के आ जाएं। कई बार हम लेके आ भी जाते हैं, लेकिन ला तो देते हैं, लेकिन यथोचित सम्मान अगर हमने नहीं किया तो ये ठीक नहीं होता। मंदिरों में चूँकि इसके लिए अधिकृत पुजारी होते हैं, वो सब कुछ करते हैं, और आप चूँकि गृहस्थ हैं, भागम भाग है, कहीं यहाँ है, कभी वहाँ जाना है, तो ये हो नहीं पाता। एक और आखिरी जिज्ञासा है लोगों की, जैसे कि आपने शुरू में जिक्र भी किया कि बहुत सारे लोग अपने कार्यस्थल पे, टेबल पे जहाँ वो काम करते हैं, किसी भी देवी देवता की जिन्हें वो चाहते हैं, एक बड़ी सी मूर्ति लगा देते हैं वहाँ पे, और एक कोई आर्टिफिशियल माला वाला पहना के रखते हैं, आते हैं एक बार प्रणाम कर लेते हैं, फिर काम में लग जाते हैं। ये ठीक है क्या? ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो कार्यस्थल है, उन्होंने कर दिया ना, प्रणाम वो रोज करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इग्नोर करते हैं। क्योंकि आके बैठेंगे तो प्रणाम करते हैं। प्लस वहाँ ना आप देखो कार्यकर्ता भी होते हैं जो सफाई का ध्यान रखते हैं, सब करते हैं। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी, जिस टेबल पे आपने भगवान की मूर्ति रखी है वहाँ पर खाना ना खाएं, हाँ, चाय वाय खाना वगैरह नहीं करें, थोड़ा उसको अलग से कहीं पे करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर मूर्ति रख भी लेते हैं आप, तो इस बात का ध्यान रखें कि रेगुलर उसकी सफाई हो, और माला जो भी आप अर्पित करते हैं, धूप दीप पुष्प, वो रेगुलर रूप से हो। और मैंने देखा है वो रेगुलर करते हैं, कई जगह देखा है मैंने कि वो लोग रेगुलर करते हैं। और एक चीज़ और होती है कि हम तीर्थ पे जाते हैं, जैसे मैं कहीं गई तो वहाँ से मैं उस तीर्थ की कई सारी मूर्तियाँ ले आई, जो अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, जानने वालों को भेंट स्वरूप देती हूँ मैं। तो वो ना करें। हर किसी की इच्छा, जिस आप
हनुमान जी को मानते हैं, दूसरा शिव जी को मानता होगा या दुर्गा जी को मानता होगा। ऑलरेडी सबने अपने घर के मंदिरों में फ़ोटोज़ लगा रखी होती हैं। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें कि अगर जिसको ज़रूरत हो उसी को दें आप वहाँ का चित्र। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आपने दिया और अश्रद्धा हो जाए, बिल्कुल, वो या फिर कहीं इधर उधर रख दें, उसका फल तो ठीक आपको ही आने वाला है, क्योंकि आपने ला के दिया है वो। आगे वाले को तो ज़रूरत नहीं है, या उसके घर में मंदिर में जगह नहीं है इतनी। आजकल आस्था भी लोगों की कम होती जा रही है धीरे धीरे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि निरादर ना हो किसी भी भगवान का। एक और आमतौर पे बहुत सारे सवाल इस तरह के आए भी हैं कि जिन लोगों ने अब मूर्तियाँ ला दी हैं, वो गए तीर्थ स्थल पे लेके आ गए हैं घर में, जिनके पास हैं मूर्तियाँ, वो लोग क्या करें? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग भोग लगाएं, नियमित रूप से साफ सफाई का ध्यान रखें। अगर फिर भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए मंदिर में, एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है किसी मंदिर में दे आए, वहाँ पुजारी को कुछ दक्षिणा देगी, वो आपकी तरफ से रोज़ इसका ध्यान कुछ करता रहे। वो रेगुलर तो करेगा मंदिर ना। में कोई जगह हो वहाँ स्थापित करा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मंदिर वाले लेते हैं, मंदिर वाले बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। आप नियमित रूप से जाकर, नियमित नहीं जा सकते, एक हफ्ते में एक बार जाके कुछ वहाँ पे प्रसाद दे आए या कुछ दक्षिणा दे आए, ताकि आपकी जो उन मूर्तियों की सेवा कर रहे हैं आप उसकी सेवा कर सकें। श्रेय तो आपको और जो लोग ये मूर्तियाँ लाते हैं और सेवा नहीं कर पाते और बाद में जाके पेड़ के नीचे रख देते हैं, ऐसा ना करें। नहीं, पेड़ के नीचे नहीं रखें। अगर मंदिर वाले कहते हैं कि आप पेड़ के नीचे रख जाइए, वो विसर्जित कर देंगे तो रख के आए। क्योंकि मैंने इतना बुरा हाल देखा ना, गणेश विसर्जन के वक्त कूड़े के साथ गणेश जी पड़े हुए हैं कितनी जगह। तो इन चीज़ों को रोकना हम लोग ही रोकेंगे, कौन रोकेगा? कहाँ आप बिल्कुल पूरा परिवार और पूरा समाज इकट्ठा होकर आप गणेश चतुर्थी की तैयारियां करते हैं, बैंड बाजा बजाते हैं, और लास्ट में जाके देखिए वो कूड़े में रखे होते हैं गणेश जी की मूर्ति। तो वो गलत है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और ये अश्रद्धा ना हो जी। और वैसे भी जो सनातन धर्मी हैं, जो पूजा पाठ को मानने वाले लोग हैं, हमने ये भी देखा है कि अगरबत्ती के पैकेट पे भी अगर भगवान राम का फ़ोटो दिख जाता है तो सड़क से उठा करके उसे भी सम्मानपूर्वक ऐसी जगह रखते हैं जहाँ किसी का पैर ना लगे। बिल्कुल। तो और मैं एक मैसेज भी है मेरा, मैं उज्जैन गई थी, वहाँ से मैंने प्रसाद का डब्बा लिया, उसके ऊपर महाकालेश्वर की तस्वीर लगी रहती है। तो मैं ये सभी मंदिरों में और पूरे समाज से कहना चाहूँगी, इसको रोकें। आप बताइए, मिठाई का डब्बा कोई कहाँ रखेगा संभाल के? वो कितने डब्बे रखेंगे? वो तो कूड़े में फेंकेंगे ना। तो निरादर हो रहा है, तो इससे रोक लगाएं। अगरबत्ती के पैकेट पे भगवान की फ़ोटो, ये सब बंद करें और ये मैसेज आप आगे से आगे पहुंचाएं, ताकि हमारे जो भगवान है उनका निरादर ना हो। हाँ, इस तरह के पैकेट बनाने वाले लोग बिल्कुल इसमें ऐसी चीज़ों पे बिल्कुल तस्वीर ना छापें, अंकित करें, जिसका बाद में कहीं ऐसा ना हो कि निरादर हो जाए। बिल्कुल। आप देखिए ना, मिठाई के डब्बे का क्या यूज़ होगा बाद में? खाली डब्बा क्या करेंगे आप? फेंक ही देंगे। कितने रखेंगे आप ना? तो ये मैं सभी से बोलूँगी कि इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाए। और पेड़ के नीचे कितने रखे जाएंगे, उसको क्या होगा? और कोई उसको, जैसे कहते हैं ना, एक दाह संस्कार भी होता है कि चीज़ों को जो पुरानी हो गई, कोई नहीं, किसी के पास वक्त नहीं है, कोई नहीं करेगा कि उनको थोड़ा लकड़ रख के उनको जला दे या कुछ करे, कोई नहीं करता। और फिर जलाएगा तो पोल्यूशन होएगा। आजकल वैसे पोल्यूशन इतना है। तो सभी जो कंपनीज हैं या जो भी अधिकारी हैं, जो भी इसके पीछे हैं, उनको चाहिए कि ये सब बंद करें, कोशिश करें बंद करवाने की। धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जी जी जी। तो निश्चित तौर पे मूर्तियों को लेकर के जो थोड़ी बहुत भ्रम की स्थिति रही है, आप में से बहुत से लोगों ने जो सवाल जिज्ञासाएं प्रकट की हैं, मुझे लगता है कि उसका एक समुचित निराकरण मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, जय सिया राम। जय सिया राम।